नमस्कार। भारत की शिक्षा नीति को अंग्रेजों ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। वर्तमान सरकार ने नई शिक्षा नीति लाकर शिक्षा की एक मजबूत नींव डालने की कोशिश की है। यदि हम इसमें कामयाब हुए तो भारत की आने वाली पीढ़ी एक कुशल और दुरुस्त शिक्षा लेकर दुनिया को विश्व गुरु बनाने की ओर भारत को फिर से अग्रसित कर सकती है, बढ़ा सकती है। 2 फरवरी 1835 को अंग्रेजों के ज़माने में ब्रिटिश संसद में लॉर्ड मेकाले प्रसिद्ध राजनीतिक अंग्रेजों के ज़माने के ब्रिटेन के बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने कहा था कि भारत की संपूर्ण यात्रा मैंने की है, संपूर्ण भारत की लंबाई चौड़ाई मैंने देखी है। भारतीय शिक्षा से, संस्कृति से और बुद्धि से पूरी पृथ्वी के सबसे काबिल लोग हैं और वो इसलिए संभव है कि भारतीय अपने शिक्षा नीति, अपने वेद शास्त्र, अपने कर्म कांड और संस्कृति को पढ़कर पूरी दुनिया का गुरु बनने की कुव्वत रखते हैं, औकात रखते हैं। उनकी शिक्षा नीति को नष्ट की जाए। आपको बताना आवश्यक होगा कि भारत में उस समय 7.5 लाख से अधिक गांव थे। और गांव कैसी थी? प्रत्येक गांव में एक आयुर्वेद शाला होता था, चिकित्सालय होता था, एक गुरुकुल होता था। वो गुरु 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 64 संहिता, तरह तरह की चमत्कारिक चीजों से लैस होता था। बच्चों को न सिर्फ बुद्धि का ज्ञान बल्कि शास्त्र ज्ञान के साथ साथ शस्त्र का, हथियार चलाने का ज्ञान, योग विद्या, माया विद्या, धर्म विद्या, भारत की संस्कृति से वो लैस करता था। एक बालक जब तैयार होता था तो वह बालक भारत की तरह ही एक भरत नाम के शकुंतला पुत्र युवराज थे, जिन्हें किसी ने बचपन में 4 वर्ष की अवस्था में शेर के दांत गिनते देखे थे। शेर से खेल रहा था वह बालक, तो एक गुरुजी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो बच्चे ने कहा, इस शेर का मैं दांत गिन रहा हूँ। यह था भारत और भारत के बच्चे ऐसे थे। इस व्यवस्था को मेकाले जानता था। संपूर्ण शिक्षा नीति को अंग्रेजों ने भारत में बदल दिया। जो बच्चा शेर का नाखून, शेर की दांत गिन रहा था, शेर के साथ खेल रहा था, उसी बच्चे भारत के नाम पर इस देश का नाम इंडिया और आर्यावर्त से भारत बना। भारत की गौरवशाली परंपरा को बर्बाद कर दी गई। लॉर्ड मेकाले ने नई शिक्षा नीति बनाई और भारत की संपूर्ण महान संस्कृति और शिक्षा नीति को बर्बाद कर दिया। प्रत्येक गांव का बच्चा आयुर्वेद का ज्ञाता होता था, खुद डॉक्टर होता था। उसे कोई बीमारी होती थी, उसका उपचार अपने गुरुकुल में पढ़ाई किए गए अध्ययन के आधार पर वो स्वयं करता था। इसलिए सबसे पहले बच्चा पूर्ण स्वस्थ होता था। सूर्योदय के पहले बच्चे को उठने की शिक्षा दी जाती थी। सूर्य नमस्कार करता था, सूर्य को जल देता था, योग विद्या जानता था, धर्म कर्म जानता था और प्रकृति के 5 तत्व क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर, इन 5 तत्वों को सुरक्षित रखकर प्रकृति की सेवा करता था। इसलिए सर्वाधिक सुखी नागरिक बनकर वो उभरता था। और पूरी दुनिया के देश के कोई भी नागरिक जब उसके सामने आते थे तो उसकी ज्ञान और उसकी प्रतिभा एक आम भारतीय, चाहे वो सनातन धर्म को मानने वाला हिंदू हो या इस्लाम को मानने वाला मुसलमान हो, वह ईसाई हो, प्राकृतिक तौर पर वो बालक इतना मजबूत होता था कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति उससे मिलकर प्रभावित होता था। दुनिया के किसी भी देश में कोई नागरिक पैदा होते थे तो भारत की महान गौरवशाली परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा, आयुर्वेद की स्थिति,
अवस्था, संपूर्ण बातों को जानने के लिए दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति यहाँ आता था और इस देश का दर्शन करके इस देश की मिट्टी से कुछ सीख लेता था, कुछ सीखता था। कई विदेशी लोग हर एक शहरों में, हर एक राज्यों में आकर अपने देश को छोड़कर बस जाते थे। इसे अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया। वर्तमान शिक्षा नीति में कुछ उसी की पुनरावृत्ति है जो पुरातन सभ्यता को उजागर करती है। योग की शिक्षा, छोटे बच्चों को घर में शारीरिक सौष्ठव की शिक्षा, घर का संस्कार, समाज का संस्कार जैसी चीजें वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में भरी गई है। धन्यवाद की पात्र है वर्तमान सरकार। इस शिक्षा नीति के बल पर हम फिर से अंग्रेजों के पहले जो हमारी पुरातन परंपरा थी, 7.5 लाख गांव थे, 7.5 लाख गुरुकुल थे, 7.5 लाख गुरुकुल से संबद्ध आयुर्वेद की शाला थी जहाँ पे हर कोई स्वस्थ होता था, योग विद्या थी, शारीरिक सौष्ठव था, शस्त्र चलाने की विद्या थी, तरह तरह की विद्या थी। हमें उम्मीद है कि वर्तमान शिक्षा नीति हमारे उस गौरवशाली परंपरा को फिर से जीवित करने में कामयाबी हासिल करेगी और आने वाली नई पीढ़ी पूरी दुनिया को एक कुशल, सक्षम, शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक तौर पर स्पष्ट नागरिक बन के पूरी दुनिया को निर्देशित करेगी। सृष्टि रक्षा चैनल की ओर से बिंदु भूषण दुबे आज आपसे इजाज़त लेता है। नमस्कार, वंदे मातरम।